मेरी शादी हो चुकी है, एक संतान भी है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। मेरे घर वाले और पत्नी भजन में बाधा डालते हैं। मैं संन्यास लेकर ब्रजवास करना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। एक बार और पढ़ लेता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, एक संतान भी है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु मेरा मन कहीं भी नहीं लगता। मैंने संसार की कामना नहीं कोई। मेरे घर वाले और पत्नी भजन में बाधा डालते हैं। मैं संन्यास लेकर ब्रजवास करना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कर। यही प्रश्न मीरा का है गोस्वामी तुलसीदास जी से। अपनी परिस्थिति के लिए अवगत कराया कि बचपन से मैंने कृष्ण से प्रेम किया, लेकिन मेरे परिवार वाले मुझको भक्ति से रोकते हैं, मुझको क्या करना चाहिए। ये मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पत्र लिखा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, एक पद रचना। क्योंकि मीरा भी कवित्री थी, तुलसीदास जी भी कवि थे, तो मीरा ने कविता में अपना प्रश्न किया, तो उत्तर भी कविताओं में दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया मीरा के पत्र का, वो ये कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो हमको भजन से रोकता है, बिल्कुल समझौता नहीं करना, किसी की बात यहां नहीं मानना। माता पिता के सब बातें मानो, लेकिन यदि वो भजन से रोकते हैं, ये बात गलती से नहीं मान लेना, नहीं तो तुम्हारा भी बेड़ा गर्क, तुम्हारे माँ बाप का भी बेड़ा गर्क, तुम्हारी भी दुर्गति, तुम्हारे माँ बाप की दुर्गति होगी। इसलिए भजन से नहीं रुकना, कुछ भी हो जाए। प्रहलाद ने कहा अपने बाप की बात माने, हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद ने मानी, वो कहता भजन छोड़ दो, प्रहलाद ने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, बाप की बात नहीं मानी। क्या भगवान नाराज हो गए? उल्टा भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिए, प्रहलाद को गोद बैठाया, प्यार किया और उसके बाप का वध कर दिया। अपने भाई का त्याग कर दिया विभीषण ने, भगवान ने गले लगाया विभीषण को और रावण का वध कर दिया। तो इसलिए कहा, यहां तक कि गुरु भी यदि भगवान की भक्ति से रोकता है, गुरु का भी त्याग कर दो। वह है राजा बलि। जब 52 अवतार हुआ, 52 अवतार भगवान ने क्या कहा, 3 गज पृथ्वी चाहिए, 3 कदम। शुक्राचार्य ने कहा नहीं देना, ये विष्णु भगवान है, सब छल कर ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं देना इनको, ये सब कुछ छीन करके देवताओं को दे देंगे तुम्हारी संपत्ति। बलि कहता है, जब ये भगवान है और मांग रहे हैं, मेरा है क्या जो मैं दूंगा, सब कुछ इन्हीं का तो है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, आप कैसे गुरु हैं, मैं भगवान के लिए दान करो और आप रोक रहे हैं। गुरु की बात नहीं मानी। तो जो भक्ति से रोकता है, गुरु भी क्यों ना हो, उसकी भी बात मत मानो। और आजकल कलयुग में है, आप कहेंगे कौन रोकता है भक्ति से, कलयुग के गुरु रोकते हैं। कहीं हमारे हरियाणा पंजाब में कई ऐसे गुरु मैं जानता हूं जो अपने शिष्यों को भक्ति करने से रोकते हैं। वृंदावन नहीं जाना, गंगा जी नहीं जाना, यहां तक कि अस्थियां भी गंगा जी में नहीं डालनी। हमारे आश्रम के बगल में जो नदी है उसमें डाल दो, ब्यास में। रोकते कि नहीं? गीता नहीं पढ़ने देते, अपने ग्रंथ नए नए छपवा रखे, रामायण नहीं पढ़ने देते, राम भक्ति नहीं करने देते, कृष्ण भक्ति नहीं करने देते, नारायण भक्ति नहीं करने देते, विरोध करते हैं कि नहीं? कलयुग में ऐसे गुरु वृंदावन के लिए मना करते हैं, गीता रामायण भागवत जी के लिए मना करते हैं, घर में ठाकुर जी का चित्र तक नहीं रखने देते। हाँ, हमारा रखो, गुरु जी का रखते हो चित्र, भगवान का नहीं। तो कितने ऐसे कलयुग में गुरु हैं जो भगवान की भक्ति से रोकते, एकादशी नहीं करने देते। तो ये बातें नहीं माननी चाहिए, चाहे गुरु हो। राजा बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, देखो भगवान मिल गए उसको। प्रहलाद ने अपने बाप की नहीं मानी, मिल गए भगवान। मीरा ने अपने परिवार की बात नहीं मानी, मिल गए मीरा को भगवान।
घर वालों की हर बात को मानो, लेकिन वो आपको भक्ति से रोकते तो मत मानो। यही बात तुलसीदास ने कही कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु और भरत महतारी। भरत ने अपनी मां कई को छोड़ दिया, मां तक ने कहा, उनकी बात नहीं मानी। अब शब्द भी मां को बोल दी भरत ने। और देखो राम जी ने प्रेम किया भरत से। मां की हर बात मानो भाई, यदि वो भगवान से दूर करे तो वो बात मां की ना मानो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। पतियों ने रोका। ब्राह्मण जो मथुरा के चोबे थे, उनकी पत्नी भगवान कृष्ण के पास आना चाहती, रोक दिया, लेकिन उन्होंने रुकी नहीं, आ गई अशोक वन में। तो अपने घर वालों की हर बात मानो, लेकिन यदि वो भक्ति से रोकते हैं, वृंदावन जाने से रोकते हैं, पूजा पाठ से रोकते हैं, एकादशी व्रत से रोकते हैं, ध्यान भजन चिंतन से रोकते हैं, तो ये बात मत मानो। इतना मैं एक बात अवश्य कहूँगा, यदि घर में रहकर वो भक्ति आप करना चाहते हो, भक्ति से नहीं रोकते, फिर उनकी कुछ बातें मान लिया करो। जैसे वो कहते हैं कि एक बार तो हुआ ही वृंदावन, बार बार नहीं जाना, कोई बात रुक जाओ, क्योंकि रोकते थोड़ी भक्ति करने से। घर में तो नाम जब पूजा पाठ तुम कर ही रही हो ना, उससे तो नहीं रोकते ना। अगर नहीं रोकते फिर उनकी कुछ बातें मान लिया करो। यदि वो कहें कि सत्संग में नहीं जाना, तो कोई बात नहीं, मत जाओ, घर में सुन लो सत्संग, टीवी में लगा के सुन लो, मोबाइल पे सुन लो। भाई तुमको तो सत्संग चाहिए ना, तो घर में भी तो मिल जाएगा सत्संग। और तुम सत्संग में जाओगी जिद करके, और फिर घर में क्लेश होगा। जब घर में क्लेश होगा तुम भक्ति नहीं कर पाओगे, पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, टेंशन का चिंतन नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तो घर वालों की बात मान लो। लेकिन घर में भी भक्ति करने से रोकते हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाओ, उनकी बात मत मानो फिर। और मीरा ने यही किया। तुलसीदास जी का पत्र पढ़ करके घर छोड़ के वृंदावन आ गई मीरा। ये आपकी प्रश्न का उत्तर है। यदि आपके घर वाले रोकते हैं, अच्छा हो गया समय, यदि आपके घर वाले रोकते हैं तो फिर आप ये बात मत मानो।